दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैदी की हत्या से हड़कंप, साथ रहने वाले कैदियों पर आरोप। दिल्ली के ओखला में 8 साल की बच्ची से दरिंदगी, रेप के बाद चाकुओं और पत्थरों से वार कर मारने की कोशिश, बुरी तरह घायल बच्ची एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती, पड़ोस में रहने वाले शख्स पर लगा आरोप, आरोपी अब तक फरार। यूपी के बरेली में नाबालिग छात्रा ने की खुदकुशी की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने 2 आरोपियों को लिया हिरासत में। ग्वालियर में एक मनचले की सरेआम पिटाई, पुलिस चौकी के सामने लड़के की पिटाई, सड़क पर जा रही लड़की से आरोपी ने की थी छेड़खानी, पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। हरियाणा के यमुनानगर में 60 साल के बुजुर्ग पर 4 मासूम बच्चियों से अश्लील हरकत का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार, सभी बच्चियां एक ही सरकारी स्कूल की। दिल्ली में आज जमकर चलेगा सियासी बैठकों का दौर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अहम मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, सदन शुरू होने से पहले सुबह 10:30 बजे होगी पीएम मोदी की बैठक, विपक्ष से निपटने की बनेगी रणनीति। सुबह 10 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी सांसदों के साथ करेंगे बैठक, सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों की एकजुटता पर होगी रणनीतिक चर्चा। दिल्ली में आज शाम 6 बजे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर पर बैठक, कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर बाकी दलों के नेताओं का लगेगा जमावड़ा। पवार के घर होने वाली बैठक में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद यादव और समाजवादी पार्टी के नेता रहेंगे मौजूद, सहयोगात्मक संघीय ढांचे पर होगी चर्चा। आज शाम 4 बजे पीएम मोदी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की होगी मुलाकात, पहले से तय है मुलाकात का वक्त। सोनिया गांधी कांग्रेस सांसदों को आज देंगी डिनर, संसद भवन परिसर में शाम 8 बजे दावत। मेहमान ममता दिल्ली में बनी मेजबान, बीती रात ममता बनर्जी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिया डिनर, ममता से मुलाकात के बाद बोले केजरीवाल, हम दोनों में कई समानताएं, देश के विकास के लिए साथ काम करने की जरूरत। केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने सोनिया गांधी पर लगाया आरोप, कहा देश को आर्थिक गुलामी की तरफ ले जाने की कर रही हैं कोशिश, नहीं चाहती बिल हो पास। थम नहीं रही आम आदमी पार्टी की मुसीबत, घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार हुआ कोंडली विधायक मनोज कुमार का पीए, आप विधायक मनोज कुमार के पीए दीपक शर्मा का दुकानदारों ने किया स्टिंग, खुफिया कैमरे पर दीपक की पत्नी का घूस की बातचीत रिकॉर्ड करने का दावा। समझौता ब्लास्ट के आरोपी असीमानंद की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी एनआईए, लोकसभा में गृह राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी का बयान, एनआईए ने कहा जमानत को चुनौती देने का आधार नहीं। असीमानंद मामले पर गुलाम नबी आजाद का आरोप, कहा बीजेपी या आरएसएस के हर आरोपी को बचाने की कोशिश करेगी सरकार। लुइस बर्जर केस में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत से होगी पूछताछ, क्राइम ब्रांच ने भेजा समन। आंध्र प्रदेश की नई ट्रेन का उद्घाटन, रेल मंत्री सुरेश प्रभु और वेंकैया नायडू ने रेल भवन से दिखाई हरी झंडी। आरटीआई के जरिए पता चली महाराष्ट्र सरकार के मंत्री की फिजूल खर्ची, 15 मंत्रियों के दफ्तर की सजावट पर खर्च हुए 2 करोड़ रुपए। फडणवीस सरकार के गृह निर्माण राज्य मंत्री रविंद्र वायकर के दफ्तर की सजावट पर 33 लाख खर्च हुए। कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने दफ्तर की सजावट पर 31 लाख रुपए उड़ाए। झारखंड सरकार मना रही है विश्व आदिवासी दिवस, आदिवासियों के विकास को लेकर रघुवर सरकार ने किए बड़े दावे। छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस की धूम, राज्य में आदिवासी आबादी करीब 55%, नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास है प्रमुख समस्या। राजौरी के बीजी सेक्टर में फिर हुई नापाक हरकत, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर की गोलीबारी। 15 अगस्त के मद्देनजर आर्म्ड फोर्स अलर्ट पर, जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना और पुलिस का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन, जम्मू कश्मीर में सीमा के नजदीक नवसेरा, कैरी और कलाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, घुसपैठियों को लेकर सतर्क हैं सुरक्षा बल। झारखंड के सिंहभूम से 20 किलो का सिलेंडर बम बरामद, पुलिस को शक रोड बनने के दौरान बम को प्लांट किया गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 2 चीनी गिरफ्तार, चंदन की लकड़ी समेत कई अन्य सामान की तस्करी का आरोप, 2 लाख नकद और 15 लाख रुपए की चंदन की लकड़ी बरामद। अहमदनगर के खंडक में एक पति ने अपनी पत्नी के जिस्म पर डाला तेजाब, पत्नी पर अवैध संबंधों का करता था शक।
यूपी के नोएडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पुलिस की मदद से बरामद की 2 साल पहले चोरी की गई कार। फरीदाबाद से कार को चुराया गया था। इंजीनियर को एक्सप्रेसवे पर अचानक दिखी अपनी चोरी की गई कार। पुलिस किससे साधा संपर्क, कार के साथ पकड़े गए चोर। मुंबई के नजदीक थाने में एक बंगले में घुसकर तेंदुए ने पालतू जर्मन डॉग को बनाया अपना शिकार। घटना के बाद से लोगों में दहशत। सीसीटीवी में घर में घुसते दिखा तेंदुआ। हरिद्वार चीला मार्ग पर बीन नदी का तेज बहाव कांवड़ियों के लिए बना मुसीबत। दोपहिया वाहन नदी पार करते वक्त तेज बहाव में पलटे, कई कांवड़िए हुए घायल। नदी पार करते वक्त कुछ कांवड़िए मझधार में फंसे तो कुछ किनारे आकर बहने से बचे। आज सावन की महाशिवरात्रि, हरिद्वार के मंदिरों में भक्तों की भीड़, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। मध्य प्रदेश के हरदा में बारिश के बाद बाढ़ का कहर, लोगों के घरों में घुसा पानी। इस साल अब तक हो चुकी है 900 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। 500 पीड़ित परिवारों को किया गया विस्थापित। खंडवा रोड पर पुल के ऊपर बह रहा है सैलाब का पानी, चेतावनी का बोर्ड नजर आया। भारत और श्रीलंका के बीच गौल में पहला टेस्ट, श्रीलंका ने टॉस जीतकर किया पहले बल्लेबाजी का फैसला। 5 गेंदबाजों के साथ खेलेगी टीम इंडिया। भुवनेश्वर, पुजारा, मुरली विजय और उमेश यादव बाहर। 22 सालों से श्रीलंका में टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है टीम इंडिया, जीत की बड़ी चुनौती। विराट कोहली ने कहा नहीं खलेगी मुरली विजय की कमी, युवा खिलाड़ियों को समझनी होगी दौरे की अहमियत। करियर की आखिरी सीरीज से पहले कुमार संगकारा ने ताजा की यादें, कहा सचिन, सौरभ जैसे कई महान खिलाड़ियों के साथ खेलने में आया मजा। अमेरिका में भारतीय मूल के राष्ट्रपति उम्मीदवार बॉबी जिंदल का हिलेरी क्लिंटन पर हमला, गिरफ्तारी से बस एक ही मील दूर। जिंदल ने कहा हिलेरी क्लिंटन पहले से FBI जांच के दायरे में, संघीय जज के सामने झूठा हलफनामा देने का भी आरोप। आतंकी संगठन IS के खतरे को लेकर रूस और सऊदी अरब चिंतित, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाने का प्लान। यमन के सना में संयुक्त राष्ट्र दफ्तर के सामने हूती समर्थक महिलाओं का प्रदर्शन, हवाई हमलों का विरोध। टूरिज्म और हेल्थ केयर सेक्टर को बढ़ावा देने में जुटा जापान, याकोहामा के लोटस गार्डन बेहद लोकप्रिय।